जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए। साथियों, संविधान सभा के ये दूसरी वीडियो है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो साथियों, देर न करते हुए प्रश्न नंबर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका रेगुलेट एक्ट 1773। रेगुलेटरी एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, रेगुलेटरी एक्ट 1773 इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथियों, बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। इस अधिनियम के तहत 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे बने थे। इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश एलिजा एम्पे बने थे। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो गया था इसमें का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए था आपका रेगुलेट एक्ट 1773। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? साथियों, संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी साथियों? तो दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी। साथियों, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई थी ये प्रथम बैठक। साथियों, इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इस बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। सबसे बुजुर्ग सदस्य फ्रांस की तर्ज पर जेपी कृपलानी के कहने पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो गया था इसमें का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्तावना को पेश किया था और इसे संविधान सभा में अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया, यानी कि संविधान को ने इसको स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। साथियों, प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2 वर्ष। साथियों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान सभा का निर्माण करते समय। साथियों, 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। कुल खर्च की बात करें तो 64 लाख रुपए खर्च आया था साथियों संविधान सभा बनाने में और 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? साथियों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए है आपका भीमराव अंबेडकर।
साथियों, प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है और पंडुलेखन समिति भी कहा जाता है। इसका गठन साथियों, प्रारूप समिति का गठन या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन या पंडुलेखन समिति का गठन पूछे तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अगर साथियों वहीं पूछे सदस्य कितने थे तो सदस्य इसमें 7 थे। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। ऑप्शन नंबर ए 15। साथियों, संविधान सभा पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। 12 महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता बलवंत राय मेहता थे। संविधान सभा में प्रथम हस्ताक्षरकर्ता बलवंत राय मेहता थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? साथियों, संविधान सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साथियों, संचालक समिति का अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगर संचालन समिति का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। साथियों, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? साथियों, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित हुआ था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।